15 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम मुल्क में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। दरअसल जिस रात भारत की आज़ादी की घोषणा होनी थी, उसी रात पाकिस्तान में भी आज़ादी का नया जश्न शुरू हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ राज सूर्यवंशी। आज कहानी गुलाम भारत की आखिरी रात की। 14-15 अगस्त की वो रात जिसने हिंदुस्तान की सोच, इतिहास, भूगोल और भविष्य बदल कर रख दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। 140 करोड़ की मौजूदा जनसंख्या वाले हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से यूं ही आज़ादी नहीं मिल गई थी। देश की आज़ादी के लिए करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा था। इस आज़ादी के लिए लाखों माओं के लालों ने अंग्रेज़ों की गोलियां अपने सीने पर खाई थी और लाखों युवाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले लगाया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति शुरू हुई थी। तो एक तरफ आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों का जीना दुश्वार कर रखा था, ऊपर से उस वक्त की भारतीय सेना ने अंग्रेज़ों का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार वैसे ही हिल चुकी थी। अब भारत संभालना उनके बस में नहीं था, इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉइस रॉय बनाया गया ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। 14 अगस्त दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। रात 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे, जिसे आजकल हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में चंद ही मिनट शेष थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपना संदेश शुरू किया, जिसका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. चंद ही मिनटों में तारीख बदल गई। अंग्रेजों का झंडा उतार कर तिरंगा शान से लहराने लगा। 190 सालों से अंग्रेजों के गुलाम रहे हिंदुस्तान ने आज़ादी की सांस ली और देशवासियों ने अंग्रेजों के जुल्मों से मुक्ति पाई। भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत साल 1858 में शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेज़ों ने घुटने टेक ही दिए। लेकिन इस आज़ादी की सुबह की कीमत इतनी ज़्यादा होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। जहां देश में खुशी का माहौल था, वहीं उतना ही गम भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा पाकिस्तान और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में खो दिए थे। देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इकलौता देश है जिसका बंटवारा अंग्रेज़ों ने धर्म के आधार पर किया था। पाकिस्तान के बंटवारे का आधार सिर्फ और सिर्फ एक मजहब था। एक तरफ जहां देश में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं पाकिस्तान में 1.5 करोड़ लोग अपनी जान, अपना सम्मान और अपना सब कुछ गंवा रहे थे। रोजाना पाकिस्तान से लाशों से भरी रेलगाड़ियां आ रही थी। इन बंटवारों के दंगों में करीब 30 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें बूढ़े, जवान, महिला, लड़कियां, बच्चे सब शामिल हैं। लाखों घरों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। उनको ना तो हिंदुस्तान रास आया, ना ही पाकिस्तान, और ना ही वो आज़ादी जिसने मजहब के नाम पर उनका सब कुछ छीन लिया।
क्योंकि हमारा परिवार बहुत संपन्न परिवार था। उस समय हमारे पास 50,000 रुपया कैश और 5 किलो सोना था। हमारे पिताजी के एक मित्र थे सैयद, उन्होंने कहा जी आप लोग हमारे घर में आ जाइए, आपको मेरे घर में आओगे तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। हम लोग उनके घर चले गए। फिर लोगों को कैंप ले जाने के लिए मिलिट्री ने आना शुरू कर दिया। मिलिट्री जब आई तो किसी ने हमारे पिताजी से कहा कि आपसे ये पैसे भी छीन लेंगे और आपका सोना भी ले जाएंगे। तो उन्होंने अपने मित्र के पास सारा पैसा और सोना रख दिया। 24 सितंबर सुबह 10 बजे अटैक शुरू हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने पैसे छीने, जो कुछ है दे दो, हम मारेंगे नहीं। उसके बाद में यंग लड़कियां निकालनी शुरू कर दी। 300-400 लड़की, 4,000 पूरी ट्रेन में पैसेंजर थे। पहले तो उन्होंने 300-400 लड़कियां निकालनी, फिर ऐसा काटना शुरू कर दिया जैसे ओपन वैगन में गन्ना बाहर निकला होता है, उसको जैसे काटते हैं ऐसे इस तरह से तलवार से, लाठियों से मारना शुरू कर दिया। मेरे परिवार के 14 मेंबर्स थे, 11 मेंबर्स को मेरे सामने मारा गया। वो पूरी ट्रेन दिल्ली लाई गई। वो ट्रेन को नेहरू को दिखाया गया, जवाहरलाल गांधी को दिखाया गया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पटेल जी ने देखा तो उन्होंने कहा 1 के बदले 4 होना चाहिए। 3 ट्रेन कटने के बाद में पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। ये पोजीशन थी। वही जैसे अपने यहाँ है, बहन बेटियों का उतना ही आदर, उतना ही सत्कार करते थे। ये पार्टीशन के बाद में अचानक ही वहाँ तो पता भी नहीं लगा, रातों रात बदल गया। औरतें तो बेचारी कुएं में पहले बच्चों को डाला, फिर खुद डल गई इज्जत बचाने के लिए। कुआं भर गया औरतों से, आंसू आ जाते हैं। और वहाँ उन्होंने ऐलान किया भाई अपन ने किसी हिंदू को छोड़ना नहीं है। लूटो उनके मार, वो तो लूट लो तो, और इनको मार दो। लेकिन उधर से एक ट्रेन आ गई तो उन्होंने, लोगों ने क्या किया कि पेड़ काट के लाइन के उधर डाल दिया और गाड़ी रोक ली तो उनको काट दिया। विभाजन के दौरान करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अब इतिहास इसके लिए चाहे अंग्रेज़ों को या मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार ठहराते रहे, या नेहरू, गांधी या कांग्रेस की महत्वाकांक्षाओं को। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई दास्तां के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।